नमस्कार मित्रों, रीट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का शाणेश्वर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। रीट लेवल 1 और 2 के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का पहला भाग हमने पढ़ा। आज हम इसका दूसरा भाग क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान या चरणों का अध्ययन हम करेंगे। चरण कितने स्टेप में हमने पढ़ा था कि क्रियात्मक अनुसंधान का जो उद्भव है, उसके बाद शुरुआत है जो अमेरिका में हुई। स्टीफन एम कोरे महोदय ने इसको शिक्षा में लागू किया और इसकी जो सीमाएं हैं, इसका दायरा वो एक विद्यालय तक ही सीमित रह गया है। इसके अलावा जो समस्याएं आती है उनको किस प्रकार से समाधान किया जा सकता है, क्या क्या स्टेप उन शोधकर्ताओं को अपनाना पड़ता है, वो कुल स्टेप जो सोपान है कितने हैं? 7 चरणों में पूरी समस्या का समाधान किया जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। देखिए, जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसकी रूपरेखा बहुत लचीली है, बहुत लचीली। लचीली इसलिए है क्योंकि इसमें विद्यालय की जो भी गतिविधियाँ होती है उन समस्याओं को किस प्रकार से यह अंकन प्रकरण किस प्रकार समस्या का समाधान किया जा सकता है, उन तथ्यों को, उन वीडियो को खोजा जाता है। तो सबसे पहले सोपान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं समस्या का चयन करना। देखिए, विद्यालय स्तर में संचालकों को, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को भी कई प्रकार की समस्या आती है और वो उनका समाधान ढूंढने की निरंतर कोशिश करता रहता है। अक्सर देखते हैं कि विद्यालय के किसी एक क्लास में बच्चे बहुत कम उपस्थित होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कभी बच्चे भाग जाते हैं। तो विद्यालय से पलायन कर जाना, कुछ दिनों आए फिर छोड़ के चले गए, तो पलायन करके चले जाना, कम उपस्थिति होना, विद्यालय किसी बच्चे का क्लास में ज़्यादा गतिविधि न करना, ये सभी समस्या है। तो सबसे पहले कि हमारे क्लास में शिक्षक को ये देखना होता है कि समस्या क्या है, उनका चयन करना जरूरी है कि हाँ, इस स्कूल में इस क्लास के बच्चे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, तो अब इसके लिए क्या कह दें। जब समस्या का चयन हो जाता है तो उस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, उस कार्यों के प्रति जो प्रस्ताव लिए जाते हैं उन पर विचार विमर्श किया जाता है कि हमें ऐसा क्या किया जाए कि जो समस्या है उनके बेहतरीन समाधान हमें मिले। तब क्या करते हैं, जो समस्या है उनके प्रति विभिन्न प्रकार के विचार विमर्श किया जाता है। समस्या ये भी हो सकती है कि 10वीं के विद्यार्थी, लेकिन उसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, वो पढ़ना नहीं चाहता, शिक्षक बहुत कोशिश करता फिर भी नहीं पढ़ना चाहता। तब हम उसके लिए और कौन सा तरीका ढूंढें, ऐसे उन तरीकों पर विचार विमर्श किया जाता है जो कि क्रियात्मक अनुसंधान का दूसरा सोपान कहलाता है। फिर जब एक तरीका तय हो जाता है, जो योजना का चयन हो जाता है कि हाँ, हम इस तरह से किया जाए, तब उस संबंध में कई दूसरी उपकल्पना या परिकल्पनाओं का आयोजन निर्माण किया जाता है। परिकल्पना का निर्माण करना, अब समझते हैं परिकल्पना का निर्माण करना मीन्स कि जिस तरह से किसी कार्य को किया जाएगा, उस समस्या का सीमांकन करने के बाद, उसको परिभाषित करने के बाद और किस तरह से अन्य सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाए, किस तरह से और प्रविधियां काम में ली जाए, वो परिकल्पनाओं का निर्माण, उनकी सपोर्ट करने वाले साधन संसाधन, इन सब का ढूंढा जाता है, उनका निर्माण किया जाता है कि हमें क्या करना है। वो क्रियात्मक अनुसंधान का तीसरा सोपान के अंतर्गत माना जाता है। फिर जो समस्या है कि बच्चा भाग रहा है स्कूल, तो पता लगा जाता है कि क्यों भाग रहा है। मम्मा ने बुला दिया, घर वालों ने बुला दिया, बच्चा बीमार हो गया, पढ़ना नहीं चाहता, क्या तकलीफ है, तो उन विधियों को अपनाया जाता है कि जिसके जरिए ये जानने की कोशिश की जाती है कि समस्या क्या है और उसका समाधान फिर किस प्रकार से किया जाए। तो सबूत इकट्ठे किए, संग्रह किया जाता है तथ्यों का और फिर विधियों का निर्माण किया जाता है। 5वां जो चरण आता है, योजना का क्रियान्वयन एवं प्रमाण संकलन।
सारे सबूत इकट्ठे जब कर लिए जाते हैं तो फिर उस डायग्राम को लागू किया जाता है कि कल से आधा घंटा टीचर जल्दी आएगा। अगर बच्चे क्लास में ज़्यादा लेट आ रहे हैं तो ये समस्या है कि टीचर आता है और बच्चे आधे घंटे या 15-10 मिनट आते ही नहीं है, ब्रेक के बाद वापस आते ही नहीं है, उस किसी एक विशेष क्लास में आते ही नहीं है, तो शिक्षक पहले आएगा या 10 मिनट बाद में आएगा। तो इस प्रकार से जो भी है सारी योजना का उसको एक्टिव किया जाता है और सबूत के साथ जो योजना लागू की गई है उसके परिणाम भी निकल जाते हैं, निष्कर्ष निकल आता है कि जो हमने क्या किया कितनी सफल हो रही है या नहीं हो रही, क्या बच्चे इसको स्वीकार कर रहे हैं या नहीं हो रहे। देखिए दिन प्रतिदिन विद्यालय के शिक्षकों को, संचालकों कई प्रकार की समस्या का समाधान करना पड़ता है, समस्या आती है उनके सामने। अभी कोरोना का समय है तो क्या किया जाए ये भी अनुसंधान ही है। क्या किया जाए कि बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल ही खत्म न जाए, छूट न जाए, हम कौन कौन से साधन अपनाएं ताकि बच्चे शिक्षक के दूर, विद्यालय से और शिक्षक से दूर होते हुए भी शिक्षा से वो निरंतर जुड़ा रहे। तो ये सारी व्यवस्था वो क्रियात्मक अनुसंधान नहीं होती है। तथ्य जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके आधार पर एक डिसीजन जो है निकाला जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है, और जो निष्कर्ष निकाला जाता है उसी निष्कर्ष के आधार पर क्या परिणाम मिलता है और वो परिणाम जो है वो भी सबके सामने रखा जाता है, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है कि हमने ये प्रयास किया और हमें इसका उचित परिणाम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये क्रियात्मक अनुसंधान के 7 सोपान है जो परीक्षा में इतना पूछा जाता है कितने सोपान है, या फिर कोई भी एक योजना चयन एवं कल्पना निर्माण करने क्रियात्मक अनुसंधान का कौन सा सोपान है ये पूछा जाता है। शिक्षा जगत में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग शिक्षण विधियों में सुधार हेतु किया जा सकता है। आप देखें क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग शिक्षा जगत में, देखिए विद्यालय में जो है, विद्यालय में इसका प्रयोग शिक्षण व्यवस्था विधि जो है, शिक्षण विधि जो शिक्षण विधि है उसमें सुधार हेतु इसका क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थी जो है उसमें पलायन की जो समस्या है वो दूर करने के लिए, अर्थात विद्यार्थियों के में अध्ययन के प्रति विद्यार्थियों का अध्ययन के प्रति जो है कैसे रुचि विकसित की जाए, रुचि विकसित करने हेतु भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और सबसे बड़ा जो समस्या है अनुशासन विद्यालय को बना रहना, तो अनुशासन से संबंधित, अनुशासन बनाए रखने के लिए विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए भी इस क्रियात्मक अनुसंधान सोपान का प्रयोग किया जा सकता है। तो ध्यान रखें विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान सबसे ज़्यादा उपयोगी है, और वही जब समाज के लिए, समाज की समस्या संबंधित काम में किया जाए, अगर संसाधन अनुसंधान जो है क्रियात्मक अनुसंधान उसका सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में किया जाए, वो शैक्षिक क्रिया में कर रहा है, किया जा रहा है, शैक्षिक क्रियात्मक अनुसंधान है। और जब सामाजिक समस्या के लिए किया जाए
सामाजिक समस्या हेतु, तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसका संबंध सामाजिक समस्याओं से संबंधित है तो सामाजिक क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। सामाजिक क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। कहलाता है, ठीक है। जो एक और है कुर्ट लेविन, कुर्ट लेविन, उसको कुर्ट लेविन भी कहते हैं, कुर्ट लेविन। ये जो विद्वान है, जो फैक्ट याद करने की चीज है वही मैं आपको बता रहा हूँ। कुर्ट लेविन विद्वान है, इसने मानवीय संबंधों का अध्ययन करने के लिए समाज विज्ञान के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया। तो समाज विज्ञान के क्षेत्र में, समाज विज्ञान के क्षेत्र में इस क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया। क्रियात्मक अनुसंधान का उसने प्रयोग किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपका ये क्रियात्मक अनुसंधान का जो टॉपिक है आपने अच्छी तरह समझा होगा, और निश्चित रूप से इनमें से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो ज़रूर अपने मित्रों में इसे शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।